सिवान जिले में देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास पर जिला प्रशासन की तरफ से सिवान के डीएम अमित कुमार पांडे और सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने भी देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास पर पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी, सिवान के जेडीयू सांसद कविता सिंह, जेडीयू नेता अजय सिंह, भाजपा के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, जीरादेव विधायक अमरजीत कुशवाहा, जीरादेव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विनोद तिवारी, इंग्लिश पंचायत के मुखिया तनवीर अहमद, भाजपा नेता सरोज सिंह राणा ने देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास जीरादेई और सिवान के गोपालगंज मोड़ स्थित राजेंद्र पार्क पर राजेंद्र बाबू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए कहा कि हम खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि हम उनके जिले के रहने वाले हैं और लोगों को उनकी सादगी के बारे में बताया। तो आपको मैं एक बार फिर से बताते चले कि सिवान जिले के जीरादेई में देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से सिवान के डीएम अमित कुमार पांडे और सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने भी देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास पर पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी, सिवान के जेडीयू सांसद कविता सिंह, जेडीयू नेता अजय सिंह, भाजपा के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, जीरादेव विधायक अमरजीत कुशवाहा, जीरादेव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विनोद तिवारी, भाजपा नेता सरोज सिंह राणा, इंग्लिश पंचायत के मुखिया तनवीर अहमद ने देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास जीरादेई और सिवान के गोपालगंज मोड़ स्थित राजेंद्र पार्क पर लगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए कहा कि हम खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि हम उनके जिले के रहने वाले हैं और लोगों को उनकी सादगी के बारे में बताया। देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर है। 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 तो यहाँ चढ़ा दिए। हम लोग तो कहेंगे कि जनता जो चाहती है वो लोग हम करते हैं। हाँ तो वही बात है, उसी बात को आप लोगों के मुंह से कह दिया। डायरेक्ट मीडिया वाला काहे कहेंगे? ये तो कहवा देंगे रुआ, लेकिन बोली कि भाई डीएम साहब विधानसभा ई तो सही, ई तो वास्तविक चीज बा कि सरकारी कार्यक्रम के अवहेलना भइल बा। 9 बजे तू टाइम देते रहो 40 पर बहुत सी बात का विषय नहीं क्या प्रेसिडेंट का नेशनल प्रेसिडेंट का देशभक्ति का लोग भी पहुंच गए। चलिए लारा जी तो यहाँ पिनाई अध्यक्ष जी ऐसे ऐसे आती है, आगे ऐसे 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 ही वीडियो बनाओ सामने में आ जाइए 2 मिनट के। बाहर ग्रुपिंग होगा हम लोग का।
आदेश का तो आदेश का अच्छा पालन होगा। चलिए बना दिए। एक बार नहीं, बहुत बार मैं आया करता हूँ, चाहे मैं एमएलए रहूँ, चाहे मैं स्पीकर नहीं रहूँ, चाहे मैं बिल्कुल एक कार्यकर्ता के रूप में जीरा देवी को भी मैं दर्शन करता रहा हूँ और अपने निवास स्थान पर भी इनके जयंती को खूब धूमधाम से मैं मनाने का काम करता हूँ। आज भी 12 बजे से मैं अपने यहाँ मनाऊँगा। देखिए, ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित है और आज से नहीं घोषित है। ये जो केंद्र में चंद्रशेखर जी बाबू की सरकार थी, बीपी सिंह जी थे, उस जमाने से राष्ट्रीय स्मारक घोषित है। अब न जाने कि स्मारक घोषित तो हो गया और समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री और बीपी सिंह जी जो महान नायक थे, उन लोगों ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। लगता नहीं है कि केंद्र सरकार के यहाँ वह पन्ना कहाँ भूल गया है। अन्यथा यह राजेंद्र भूमि को राष्ट्रीय स्मारक के जो घोषणा के बाद जो यहाँ काम होना चाहिए, हम दूसरे रूप में अगर कुछ काम हुए होते तो देखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो एक स्पीकर हूँ और आज के परिस्थिति में मैं तो एक संवैधानिक पद पर बैठाया गया हूँ और मुझे मेरे मन में सत्ता उतना ही उनके प्रति उतनी ही दृष्टि हमारी होगी जितने विपक्ष के जो साथी होंगे उनके प्रति। लेकिन चूँकि मैं सिवान के रहने वाला हूँ, यह राजेंद्र बाबू की भूमि है और हम लोग राजेंद्र बाबू से ही पूरे देश दुनिया में हम बिहार के सिवान के लोग पहचाने जाते हैं। इसलिए मैं इसके संबंध में इसके पहले एक स्पीकर बनने के बाद मैं जीरा देवी में आया था और साथियों ने हमसे कहा था और मैंने कहा कि मैं इसके कहानी को बहुत जानता हूँ। महात्मा भाई मर गए, कुछ लोग थे जो हम लोग बहुत तो प्रयास किए थे, चूँकि चंद्रशेखर जी से भी हमको बहुत पटरी थी। उन्होंने हमें 85 में अपना हलधर छाप दिया था और उसी से मैं जीत करके बिहार विधानसभा में गया था। क्या संदेश देंगे? देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जयंती है। सबसे पहले इस अवसर पर मैं उन महान व्यक्तित्व को, जिन्होंने आज़ादी के संघर्षों में भी अपने ज़बरदस्त योगदान दिया था और साथ ही साथ आज़ाद हिंदुस्तान में प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया था, अपने तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं और जन्मदिन की भी शुभकामना देता हूं। सर, एक यहाँ पर सवाल हमेशा उठता रहता है, या जैसे आपकी सत्ता में सरकार है, आप समर्थन में हैं, वहाँ आपके जो उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो हैं तेजस्वी यादव काफ़ी विकास कार्य कर रहे हैं, तत्पर हैं। यहाँ पर एक औषधालय है सर, अगला बार डीएम साहब से सवाल किए थे लोग, इस बार मतलब निकल गए। वो जो है बिल्कुल खंडर है, भाड़ा के मकान में चलता है सर, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो अभी मेरी बात ही पूरी नहीं हुई है, आप बीच में ही जो है नहीं, आप लोग तो देते मैं सबसे ज़्यादा गौरवान्वित हूँ और सौभाग्यशाली भी हूँ कि मैं इस धरती से, यहाँ की जनता ने, महान जनता ने हमें विधानसभा में भेजने का काम किया है, जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जन्म धरती है। और इसीलिए पिछले विधानसभा के सत्र में भी मैंने यहाँ के सवाल को उठाया था। आप सब लोग देखे होंगे, राजेंद्र बाबू का जो जन्मस्थली है, घर है, निवास स्थल है पुराना, ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने के बावजूद आज तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, वहाँ कोई पार्क नहीं बन पाया है। अभी तक ये सड़कें जो है पतली हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है। इस सवाल को हमने विधानसभा में बहुत बढ़िया से उठाया था
और हमें आश्वासन भी मिला था सरकार से कि ये रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा, दोनों साइड स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे और वहाँ पार्क विकसित करके उनके घर के पास और उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा इस साल हमने देखा कि बाउंड्री हुआ है और ज़मीन का फर्श वगैरह का निर्माण हुआ है, लेकिन जो मेन काम है कि उस स्थल पर जो है वहाँ जहाँ से मेन रोड से राजेंद्र बाबू के घर हम जाते हैं वहाँ गेट बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, चौड़ीकरण करना, पार्क का निर्माण करना, ये सब कुछ अभी भी अधूरा है। और जहाँ तक आपने जो है औषधालय की बात कही, तो पिछले दिनों जब मैं जीरादेई में आया था, आते ही रहता हूँ, तो लोग ले जाकर के हमें दिखाए, हम उसका निरीक्षण भी किए और हमने जाकर के डीएम से इस बात को लेकर के मिला भी, हमने अपना चिट्ठी भी तैयार किया है, डीएम को भी हम देंगे। और मेरा ये कोशिश चल रहा है कि उस औषधालय को जहाँ डॉक्टर नहीं है और खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है, पुनर् जो है उदार किया जाए और उसको संचालित किया जाए ताकि लोगों का इलाज हो सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा के प्रति बहुत सजग थे और आपके विधानसभा क्षेत्र में एक भी उच्च शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, जिसमें जीरादेई, मैरवा, नौतन। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र का जो भैंसा खाल है वो सबसे बड़ा सेंटर के रूप में डेवलप होने जा रहा है और वहाँ केंद्रीय विद्यालय स्थापित होने जा रहा है। ये आप लोगों को सुन करके माने जानकारी हासिल हो जाना चाहिए। वहाँ वृद्धाश्रम बन रहा है, वहाँ पर स्टेडियम का मांग हमने पिछले दिनों किया है कि एक बड़ा स्टेडियम बने और हम पूरे कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विधानसभा के भीतर, क्योंकि खेल मंत्री से हमारी बात हुई है, जितेंद्र राय जी से, एक जो है खेल हब का निर्माण हो, इसमें सभी तरह के खेलों का डेवलपमेंट किया जाए। और शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ तो हमारी प्राथमिकता है। हम अभी लगातार विद्यालयों का भी निरीक्षण कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब विद्यालय ठीक से चलें और विद्यालय भवन बने, बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़े। और सबसे जो बड़ी बात है आज के समय में कि आज हमारे 7 दलों को मिल करके जो बिहार में गठबंधन की नई सरकार आई है, इस सरकार ने एक अच्छी शुरुआत की है। जो सबसे बड़ी समस्या बिहार के नौजवानों की थी वो था रोजगार की समस्या। आज हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी दोनों लोगों के सहयोग से बिहार के भीतर जितने पद खाली पड़े हैं उस पर जो है खंगाला जा रहा है, नियुक्तियां शुरू की गई है। ये अच्छी पहल है और आगे भी हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के भीतर रोजगार की व्यवस्था हो। लेकिन सबसे जो प्राथमिकता है हमारे लिए कि इस जगह को, जो राजेंद्र बाबू का घर है, यहाँ भाजपा के एक एमपी ने गोद लिया था। गोद लेने के बावजूद मोदी जी का ड्रीम स्कीम था गोद लेकर के एक गांव को डेवलप कीजिए, और 10 साल वो एमपी रहे, 5 साल गोद लेकर के रहे, लेकिन आज तक यहाँ कोई भाजपा की ओर से जो है डेवलपमेंट माने एमपी की ओर से नहीं हुआ है। तो हम लोग की कोशिश है, तो हम लोग तो असेंबली में है और निश्चित है कि एक सरकार नई बनी है, तो इस सरकार से उम्मीद भी है कि कुछ होगा। अभी अगला जो सत्र 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है, इसमें भी कुछ यहाँ की बातें उठेगी और माननीय स्पीकर साहब भी बोले ही हैं कि हम सब लोग मिल कर के, हमारे पार्टी के जो विधायक हैं दरौली से, वो पर्यटक के समिति के महासभापति हुए हैं और मंत्री जो हमारे तेजस्वी जी के जिम्मे है ये सब काम, तो हम लोग मिलजुल करके कोशिश करेंगे कि जितने हमारे विधानसभा और जिला का पर्यटक स्थल है उसको डेवलप किया जाए। अभी हमने बूढ़ा सर्किट की बात उठाया है बंगरा में, जो तितरा बंगरा में है, तो उसको भी हम लोग को डेवलप करना है, उसको भी एक अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कोशिश चल रही है, माने हमारे प्रयास है। लेकिन अभी तक 70 साल की आज़ादी में ये बात सही है कि राजेंद्र बाबू उपेक्षित रहे हैं। जिस तरह का व्यक्तित्व रहा है, इस व्यक्तित्व का निश्चित तौर पे और भी इस जगह का उत्थान होना चाहिए। उपेक्षित रहे हैं और हम लोग की कोशिश होगी कि आगे से उपेक्षित न रहे। सर, शिक्षा की बात आई, आप बने कि आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है भैंसाखाल हब बनने जा रहा है, लेकिन सर उच्च शिक्षा के लिए आज भी यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। देखिए, यहाँ के महिलाएं डिग्री कॉलेज हमारे विधानसभा के भीतर डिग्री कॉलेज हर प्रखंडों में बने, इसका भी हमने असेंबली में बता रहे हैं, क्वेश्चन हमने किया है। तो हम एज ए विधायक उठाया था तो कह दिया गया कि मैरवा अनुमंडल माने एक अनुमंडल में एक है, बनना है बिहार में, तो एक अनुमंडल में मैरवा डिग्री कॉलेज है। हालांकि वो भी बहुत पिछड़ा स्थिति में है, बहुत स्थिति ठीक ठाक नहीं है, जितना सुंदर होना चाहिए, जितना व्यवस्था होना चाहिए, जितना शिक्षक होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। तो कोशिश भी आगे भी है, तो हम लोग को मांग ही ना है
और अभी सरकार बनी है तो इससे बातचीत किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था सुधरे, ये सबसे ज़रूरी है। सबसे बड़ी तो बात यह है शिक्षा व्यवस्था में कि केंद्र सरकार ने पूरे देश के शिक्षा जगत को प्राइवेट हाथों में दे दिया है। सब कुछ जो है देश को प्राइवेट करते जा रही है, ये सबसे खतरनाक है। स्वास्थ्य प्राइवेट हो जाए, शिक्षा प्राइवेट हो जाए, ये दो सेक्टर ऐसा है अगर प्राइवेट में भेज दिया जाए तो पूरा देश तहस नहस हो जा सकता है। इसलिए आज राजेंद्र बाबू जो प्रथम राष्ट्रपति बने देश के, और देश के संविधान के प्रति इन लोगों ने जो अपना संकल्प व्यक्त किया था, आज हमारा देश का संविधान ही खतरे में है। आज संविधान बचाना ही प्राथमिकता है। आज देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, समाज को बांट करके राज करने की कोशिश हो रही है। हम लोग लगे हुए हैं कि देश को बांटा ना जाए, तोड़ा ना जाए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, एक भाषा, एक जाति, एक संविधान कह करके, और विभिन्न लोगों की जो एकता बनी है भारत में, विभिन्नता की एकता का देश है। यहाँ तमाम संस्कृति, तमाम राष्ट्रीयताएँ, तमाम भाषा, तमाम तरह के कल्चर सब मिल करके भारत एक हुआ है, और इसको हम लोग एक रखना चाहते हैं। और सत्ता में बैठी केंद्र सरकार जो है इसे तोड़ना चाहती है। इसी उद्देश्य से बिहार के भीतर गठबंधन भी बना है, और हमारी ये सरकार की कोशिश रहेगी कि एकता और मजबूत हो, देश विकसित हो, और राजेंद्र बाबू का नाम और ऊंचाई पर पहुँचे। ये हमारी शुक्रिया सर। धन्यवाद। मान के आज का दिन काफ़ी गर्व की बात है, और आप लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम देश के राष्ट्रपति थे, उनका 138वां जयंती समारोह है। और सिवान को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि देश के महान रत्न जीरादेई में उनका जन्म स्थल है, और जीरादेई के लिए आज का दिन काफ़ी गर्व का है। राजेंद्र प्रसाद की जयंती है, जिला स्थापना दिवस है, क्या संदेश देंगे? देखिए, राजेंद्र बाबू अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से सिर्फ सीमान को ही नहीं, देश को, और सिर्फ देश को ही नहीं, दुनिया को और मानवता को जो उन्होंने शिक्षा दी, निश्चित आज उसकी ज़रूरत है। सादगी जीवन, उच्च विचार का मंत्र उनके लिए आज के युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता है। राजेंद्र बाबू एक देहाती क्षेत्र में जन्म लेकर के देश के उच्च शिखर पर अपना स्थान कायम किए। आज बिरले ही राजेंद्र बाबू को जन्म लेगा। आप जीरादेई से आपका लगाव रहा है, इस पूरे क्षेत्र को आपने गोद भी लिया है 5 वर्ष, लेकिन जितना विकास कहा जाएगा उतना अभी भी नहीं। देखिए, राजेंद्र बाबू के साथ हमेशा उपेक्षा हुआ है, इस बात को स्वीकार करते हुए हमें कोई असुक्ति नहीं है। कारण है कि राजेंद्र बाबू के नाम से कोई योजना भी नहीं चलता, न कोई इंस्टीट्यूट है, न कोई बढ़िया व्यवस्था है। छोड़िए इस चीज़ों को, उनके जन्म स्थली को भी जिस तरह विकास करना चाहिए, पूर्ववर्ती सरकार ने भी उनके जन्म के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति न बने, इसके लिए कांग्रेस के लोगों ने भी अनेक तरह के अड़ंगा डाले। लेकिन वो तो कहा जाए सरदार पटेल साहब को कि प्रतिज्ञा करके उन्होंने उसकी घोषणा करवाई। निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में भी राजेंद्र बाबू उपेक्षित रहे, और कार्यकाल के बाद भी उपेक्षित रहे। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हमारे बगल में रहते थे, हमने उनसे मिल करके आग्रह किया था कि एक कार्यक्रम सर आपका बन जाता तो स्वतः जीरादेई का विकास हो जाता। हम लोग मिले भी थे उनसे। क्या क्या विकास होना चाहिए आपके माध्यम से यहाँ पर? देखिए, यहाँ बच्चों के लिए बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट की स्थापना हो जाती है। यहाँ की सड़कें भी आज मापदंड से पतली सड़कें हैं। तो जब कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति आते हैं तो उनके आगमन के पहले ही से सरकार व्यवस्था में लग जाती है। तो हम चाहते थे कि इसका कार्यक्रम हो। जब हम सांसद थे तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमने किया था कि राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे, और जो छात्राओं को पुरस्कार सरकार देती है या स्टाइपेंड देती है, तो उनके नाम पर, राजेंद्र बाबू के नाम पर रखा जाता तो नौजवानों में प्रेरणा जगेगी।
वो भी नहीं हो क्या माने यहाँ के लोग आशा करेंगे जीरादेई में कि फ्यूचर में यहाँ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे सम्मानित लोग आएंगे? निश्चित रूप से आना तो चाहिए ही। मथुरा काशी से कम महत्वपूर्ण जीरादेई नहीं है। आज बच्चों को भी पढ़ाया जाता है और बचपन से ही राजेंद्र बाबू के बारे में, उनके गांव के बारे में हम लोग तो पहले पढ़ते ही न थे, तो इसलिए उन लोगों को आना चाहिए, कार्यक्रम बनाना चाहिए। एक देवा, हम जब सांसद थे तो एक देवा साहब का कार्यक्रम बनाए थे बिहार के राज्यपाल का। उसी तरह देखिए क्या होता है, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए निश्चित ये लोग प्रेरणा के स्रोत हैं। इन लोगों के बताए रास्ते पर हम नौजवानों को चलना चाहिए। ठीक। सबसे पहले मैं आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर उनके साथ नमन करती हूँ, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और साथ ही साथ उनकी जयंती के शुभ अवसर पर अपने सिवान जिले के स्थापना दिवस 50वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और ये दोनों खुशियाँ हम लोग मिलजुल कर मना रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो सादगी भरा विचार था, उन्होंने स्वतंत्रता में संग्राम में अपनी महती भूमिका निभाई थी और एक मेधा के धनी, उनमें अद्भुत विलक्षण प्रतिभा थी जो उनको जब परीक्षा वो दे रहे थे, परीक्षा दे दिए तो उनके शिक्षक को कहना पड़ा कि परीक्षा लेने वाले से बेहतर तो परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और देश का संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पहला हस्ताक्षर उन्हीं का हुआ था। इसलिए हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति उनके जयंती के अवसर पर हम लोग उपस्थित होते हैं। सारे बच्चे यहाँ देखिए कितना खुशी भरा माहौल है, सभी लोग उपस्थित हैं और उनसे यही आशीर्वाद लेने आते हैं सभी बच्चे, सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी समाज के लोग कि आप जो सादगी के प्रतीक थे, देश की स्वतंत्रता में अपने अहम भूमिका निभाई थी और देश के प्रथम राष्ट्रपति कहलाने का गौरव हमारे जिले के लाल को मिला था। यह गौरव सभी को मिले और आपके पथ चिन्हों पर चल के हम लोग समाज की सेवा करें और देश के विकसित बनाने में और अमन शांति स्थापित करने में और इस राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। क्या संदेश दीजिएगा देशवासियों को? आज सिवान का 50वां स्थापना दिवस भी है और प्लस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस भी है 3 दिसंबर को। आज देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका जन्म दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में यह सिवान जिला का भी स्थापना हुआ था। आज ही के दिन दो खुशियाँ सिवान को प्राप्त हुई है। सबसे पहला खुशी तो इस देश का प्रथम राष्ट्रपति जन्मे इस सिवान में उसकी है, उसके उत्सव हम लोग मना रहे हैं। सभी लोग सादगी भरा उत्सव मना रहा है, चाहे सरकारी संस्थानें हो, चाहे सामाजिक संस्थानें हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, सभी लोग राजेंद्र बाबू को नमन करने आए हैं और नमन करके यही सीख लेते हैं कि सादा जीवन ऊंच विचार, सदा जीवन जी करके इस देश के ऊंचे पदों पर जाया जा सकता है और इस देश नहीं दुनिया में नाम कमाया जा सकता है। इसलिए दुनिया के चकाचौंध से अलग हट करके हम इस देश के नौजवानों को कहेंगे कि दुनिया के चकाचौंध पश्चिमी सभ्यताओं से दूर रह करके अपनी सदा जीवन जी करके इस देश के ऊंचे पद पर जाया जा सकता है और सबसे बड़ा प्रतिभावान बना जा सकता है। आज ही के दिन बिहार के 7वें मुख्यमंत्री ने प्रतिभा दिवस के रूप में भी घोषणा किया, जो प्रतिभा दिवस के रूप में भी बिहार राजेंद्र बाबू को जन्मदिन को मनाता है। तो 3 उपलब्धियां और 3 खुशियां आज के दिन है। आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि प्रतिभा दिवस मनाया जाएगा। ये तो राजेंद्र बाबू का जन्म दिवस मनाया जाता था और ये आपके स्थापना दिवस मनाया ही जाता है। सिवान जिला के लिए गौरव की बात है, लेकिन मेघा दिवस के रूप में भी आज मनाया जाता है। इसको भी जानने की जरूरत है।
ये बच्चों और बच्चियों के लिए खास करके ये मेधा दिवस है। आज ही के दिन एक मेधावी छात्र जन्म लिया था इस भारत वर्ष में, जो राजेंद्र बाबू की ये जन्म जयंती ये जीरादेई है। इसी गांव में, इसी पावन पवित्र धरती में से पैदा हुए एक प्रतिभावान छात्र जो दुनिया में अपना परचम लहराया और देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, इस देश के संविधान लिखने में अहम भूमिका निभाई और देश के संविधान लिख करके दिया इस देश को, वही राजेंद्र बाबू का जन्मदिन है। वही धरती पर हम लोग आए हैं आज नमन करने। ये राजेंद्र बाबू की जन्म जयंती जीरादेई, ये जीरादेई प्रतिभावान उर्वरा से भरी हुई धरती है, मिट्टी है, यहीं से देश को दिशा मिलता है। इसलिए आज सभी लोग आज आकर के सभी बच्चे नमन कर रहे हैं कि राजेंद्र बाबू जैसे प्रतिभावान हमारे बच्चे बने और मेधावी बने और देश का नाम रोशन करे, भारत का नाम रोशन करे और भारत को सादगी का जो पहचान है वो पूरे भारत नहीं दुनिया में लेकर के जाए। अपना दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर क्या संदेश देंगे? जी सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग पत्रकारिता के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हैं। जिला स्थापना दिवस की सभी सीवान वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 138वीं जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। और जैसे उनकी विचारधारा थी, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो विचारधारा थी वो अगर हम पढ़ेंगे उसको तो ये हमें लगेगा कि इनकी जो विचारधाराएं थी, समानता का अधिकार, एक दूसरे के साथ भाईचारे का संबंध था, तो उनको पढ़ना चाहिए और उनके हिसाब से जीवन यापन करना चाहिए। आज 3 दिसंबर को आप यहाँ आए हैं, क्या आपको लगता है कि मैंने विकास जो है वो उससे थोड़ा सा दूर है जीरादेई? जी, जीरादेई के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है तो ये गांव जो है वो इससे पहले जो सांसद थे ओम प्रकाश यादव जी, उनके द्वारा ये गोद लिया हुआ गांव था। गोद लेने का मतलब है कि जीरादेई का नाम जब आता है तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चाएं होती है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनके नाम पर यहाँ पे गोद लिया गया था। और इसकी बदहाली ऐसी है कि आप सामने जाइएगा तो बहुत पहले जब हम आए थे तो नाली को लेकर के यहाँ बवाल मचा हुआ था। 2017 में जब हम यहाँ आए थे तो सोलर लाइट मामले में घोटाला जो हुआ था उसके लिए हम लोग पैदल चल के यहाँ से सिवान गए थे। तो बहुत सारा जो है उनके नाम पर लूट खसोट यहाँ पे मचा हुआ है। मेरा नाम तनवीर अहमद, मुखिया ग्राम पंचायत राज इंग्लिश। डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जयंती है, क्या संदेश? सबसे पहले तो मैं इस धरती को नमन करता हूँ, साथ ही साथ जीरादेई की धरती को नमन करता हूँ और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जिला स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सीवान वासियों को शुभकामना देता हूँ। जिस तरह राजेंद्र बाबू ने सादगी त्याग के चलते राजनीतिक में शुचिता कायम की और सद्भावना की राजनीति, उसी तरह सीवान वासी भी शांति सद्भाव पूर्वक सीवान के प्रगति और गति में अपना योगदान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये आपकी जो सरकार है यहाँ के विकास के लिए कितना तत्पर है? देखिए, सरकार का है तो ये तो चला गया है, एरोनॉटिकल थी, भारतीय थी, पुरातत्व विभाग है एएसआई में चला गया, तो सरकार उसमें बिना उसके अनुमति से कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ी बात है। अब सरकार को कैसे इसको बढ़ाना है, नहीं जैसे में कि आप जिस सड़क से आए हैं, जिस सड़क से उधर कितनी पतली है, तो इसको लिख कर इस जगह पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता आते हैं और बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन कोई अपने बातों पर खरा नहीं उतर पाता है। इसके क्या वजह है? ये तो उतरना चाहिए, यही तो सिखा रहे हैं कि अपने बातों को खरा उतरना। ये जयंती जो मना रहे हैं, यह संकल्प लेने का समय है कि राजेंद्र बाबू ने जो अपने जीवन में सादगी अपनाई, जो कहते थे वो करते थे, वैसा भी कोई भी नेता आता है अगर बात को कहता है तो करना चाहिए। यही राजेंद्र बाबू। परिचय बता दें। मैं उमेश ठाकुर, पूर्व जिला अध्यक्ष सह राज्य परिषद सदस्य, बिहार पटना जनता। क्या संदेश देंगे? राजेंद्र बाबू का धरती पर हम आए हुए हैं और राजेंद्र बाबू पूरे देश में, दुनिया में माने जाने के राष्ट्रपति हुए और आज उनके नाम पर पूरे देश में मनाया जा रहा है, विदेश में मनाया जा रहा है।
और इनका जो है, जो आपने कहा कि जीरादेई में विकास नहीं, जो सिवान जिला में विकास हो रहा है उनके नाम पर ही विकास हो रहा है। पूरे जिला में एक से एक स्कीम आ गया, एक से एक स्कीम आ रहा है। आने वाला दिन में बहुत कुछ होगा। जो बिहार में होता है सबसे ज़्यादा सिवान में होने जा रहा है। इस सरकार में उम्मीद रखी जाए कि जीरादेई 100% उम्मीद रखिए। ये सरकार जो है सबके लिए है और सबका काम कर रहा है, काम होगा। पर्चे मैं इनके तरफ से एक लाइन और बोलना चाहता हूँ उसमें, जो आज तक नहीं हुआ तो बिहार सरकार ने किया। विधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, वो नीतीश कुमार ने दिया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो जो विधान दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, उन्होंने शुरुआत बिहार में की, आज पूरे भारत में मनाया। आज हमारे सीएम जो है गाँव-गाँव में रोड, नाला, बिजली, उद्योग, गांव-गांव में उद्योग का जो प्लानिंग हो रही है हमारे नीतीश कुमार को देंगे। और नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई सीएम इस तरह नहीं जो किया। ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं उनसे ये टक्कर नहीं, ये काम हो रहा है। पर्चे बताएं। हमारा नाम हुआ मंसूर आलम, शेख मंसूर आलम, पूर्व जिला अध्यक्ष हुए सिवान का, और यही हमारा परिचय काम होता है। राजेंद्र बाबू की जयंती है और जिले का स्थापना दिवस भी है, क्या संदेश देंगे? मैं संदेश देना चाहता हूं कि राजेंद्र बाबू का जो अपना व्यक्तित्व था और कृतित्व, मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। और ख़ासकर युवा पीढ़ी जो है, जो उनके शिक्षा में जो इनका योगदान रहा है, या एज ए शिक्षार्थी के रूप में जो विद्यार्थी रहे हैं, उस पद चिन्हों पर चलें। जीरादेई प्रखंड के वासी हैं आप, इसी क्षेत्र में आपका घर पड़ता है, और जीरादेई का जो विकास है खास करके डॉक्टर राजेंद्र बाबू को लेकर के, वो विकास से ये अछूता जगह है। राजेंद्र बाबू की धरती है और इसके विकास के नाम पर बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ होगा। यह बात आपने सही कहा कि जितना होना चाहिए था अभी नहीं हुआ, उस बात से मैं भी अवगत हूँ। लेकिन इसके पूर्व में भी मैं जिलाध्यक्ष था और बहुत प्रयास किया गया, तो कुछ स्थानीय भी कमियां हैं जिसके चलते दिक्कतें आती हैं। यहाँ उच्च डॉक्टर राजेंद्र बाबू शिक्षा के काफ़ी रुचि रखते थे और उच्च शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है पूरे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र। यहाँ तो डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है, जिसमें शैलेंद्र सिंह जी प्रिंसिपल हैं, वो तो डिग्री कॉलेज है। अरे जीरादेई आप 1-2 किलोमीटर है कैंपस, 1-2 किलोमीटर पीछे जो बना है वह डिग्री तक है। डिग्री तो है। और मैंने क्या और विकास होना चाहिए आपके नज़र? देखिए, राजेंद्र बाबू सिर्फ जीरादेई के नहीं है, यह पूरे देश के ये महान विभूति थे। और खासकर सिवान जब बना उससे पहले ये सारण के लोग गौरवान्वित तो अपने आप को महसूस करते थे, तो पूरा सिवान जिला महसूस कर, जितना भी हो रहा है सब राजेंद्र बाबू के नाम पे ही हो रहा है। जैसे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मस्थली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देखें आप स्टैचू ऑफ इंडिया बना, इस तरह का विकास यहाँ के लोगों को देखिए। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जवाहरलाल नेहरू जी का अनुयायी कुछ और लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायी भी आए, अपना स्टैचू लगवाए, लेकिन हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहेंगे कि यहाँ भी कोई विभूति ऐसा आएगा जो उससे ऊंचा भी प्रतिमा लगाएगा, उससे ज़्यादा भी कार्य यहाँ परिचय। चंद्रकेतु सिंह, जिलाध्यक्ष, जनता दल यूथ। जीरादेई के आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और आज डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जयंती है, क्या संदेश देंगे? 138वीं जयंती पर, राजेंद्र बाबू के 138वां जन्मदिन पर आज हम पूरे सिवान ही नहीं पूरे बिहार वासियों को बधाई, चूँकि सभी लोग तन मन से पूरे बिहार में जहाँ जहाँ राजेंद्र उद्यान है या उनकी प्रतिमा है, लोग पुष्प माला अर्पित कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर श्रद्धा सुमन अपना दे रहे हैं। इसके लिए हम पूरे बिहार वासियों और जीरादेई वासियों को हार्दिक बधाई देते हैं। 50वीं जिला का 50वां आज स्थापना दिवस है, इस पर भी हम सिवान वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। हम लोग लगे हुए हैं कि जीरादेई का विकास हो, जीरादेई का सर्वांगीण विकास बढ़ता रहे, क्योंकि आज हमारा अपना भी मुखिया है, आगे बढ़ रहा है, सरोज सिंह राणा, भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सिवान। राजेंद्र बाबू के 138वीं जयंती पे
जीरादेई के पूरा ग्रामवासियों को और सिवान जिले के पूरे जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहेंगे जीरादेई के आप मुखिया हैं और डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली है, कितना विकास का बहुत चर्चा होता है, विकास पर क्या कहेंगे? देखिए चर्चा तो होता है, हर साल करते हैं लोग, आते हैं लोग, लेकिन इससे हम खुश नहीं हैं। खाली वादा करना, चले जाना, माल्यार्पण करना, झंडा फहराना, वादा करके चले जाते हैं, इससे हम बहुत नाराज़ हैं, इससे खुश नहीं हैं। हमको चाहिए विकास। हमारा 4 मांग है। यहाँ के सड़कें चौड़ीकरण हो जीरादेई मोड़ तक, राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे सड़ रहा है और सारे नाले की व्यवस्था के लिए करना है। 4 मांग है। ये 4 मांग जब तक पूरा नहीं होगा हम इससे खुश नहीं होंगे। तो क्या मांग करेंगे कि प्रशासन से या ऊपर के जो नेता हैं उनसे क्या मांग करेंगे? इसमें बिहार सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना पड़ेगा और नेताओं लोग से हमको उम्मीद नहीं है, क्योंकि हर साल वो लोग वादा करते हैं, कुछ नहीं होता है, हम लोग देख के जाते हैं। आपकी नज़र में जीरादेई की मूल समस्या क्या है? यहाँ का मूल समस्या, सबसे बड़ा समस्या है ये सड़क। हर रोज़ एक्सीडेंट होता है, पतली सड़क है। यहाँ पे विदेशी पर्यटक आते हैं, बाहरी पर्यटक, देश के पर्यटक आते हैं, एक्सीडेंट होता है। हर रोज़ 2 आदमी को हम लोग उठा के हॉस्पिटल भेजते हैं। ये हम लोग का मांग है हमेशा से कि ये रोड चौड़ीकरण हो। परिचय बताइए। अक्षय लाल शाह, जीरादेई पंचायत के मुखिया।